सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। धन्यवाद आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम और आपकी हमें जो आप केयर करते संभालते हो उसके लिए हम धन्यवाद देते। आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा ये हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पेरेंट्स की तरह हमारी ध्यान रखते हैं, आप एक लीडर की तरह हमारी अगुवाई करते हैं, आप एक चरवाहा की तरह हमारी ध्यान देते हैं और हमें एक ऐसे सलाहकार की तरह हमें सलाह देते हैं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो सके और बेहतर हो सके और बेहतर हो सके। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत योजना के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है परमेश्वर का दान अनंत जीवन। परमेश्वर का दान अनंत जीवन। रोमियो का 6:23 में कहता, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर की ये वरदान है, परमेश्वर की दान है। विश्वास करने पर सौंपा जाता है, अनंत जीवन दिया जाता है विश्वास करने पर। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते परमेश्वर को, हम परमेश्वर से मेल मिलाप होता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाया। प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, विश्वासियों द्वारा प्राप्त होता। जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं और विश्वासी लोगों के द्वारा हमें ये मिलता है और वचन द्वारा आश्वासित, इसको हम प्रमाण के साथ इस विश्वास को या इस जीवन को वचन के द्वारा हम आश्वासित होते हैं और हमें इसका गारंटी मिलता है, गारंटी मिलता है। और मसीह के इनकार करने वालों द्वारा अस्वीकार, जो लोग यीशु मसीह को इनकार करते हैं उनको अनंत जीवन नहीं मिलता है और वो कभी नहीं मिलेगा जो उसको इनकार करते हैं। तो देखते हैं कुछ बातें हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो रोमियो का 6:23 में क्या कहता है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ध्यान रहे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसमें जीवन नहीं है। अगर हम इस शरीर में जी रहे हैं, भले ही आज प्रभु को नहीं जानते, पर फिर भी हम मृत्यु में हैं। जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसी दिन आपको अनंत जीवन मिल जाता है। और उस अनंत जीवन को और भी आप प्रमाणित करने के लिए आपको कलीसिया, वचन पढ़ना और वचनों में बढ़ना और लोगों के द्वारा हमें इस अनंत जीवन का आश्वासन मिलता अच्छा से। ओके, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, विश्वास करने पर सौंपा गया। यूहन्ना 20 और वचन 31 में, परंतु ये इसीलिए लिखे गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। सिंपल है, ये सब लोगों के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है। जो भी एक मानव रूप में है या मानवता में है, उनको यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा, तभी अनंत जीवन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ये गारंटी है, बाइबल पूर्ण रूप से ये बताता है। यहाँ पर इसीलिए लिखे गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से अनंत जीवन पाओ। क्लियरिटी है वचनों में, हमें और कहीं अनंत जीवन ढूंढने की जरूरत नहीं। मुझे और जीवन कहीं नहीं मिलने वाला। यीशु ही वो मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र, और वो उसी के पास अनंत जीवन है, विश्वासियों द्वारा प्राप्त, विश्वासियों के द्वारा। आज कैसे अनंत जीवन मिलता? विश्वासी लोग जब प्रचार में जाते हैं या अलग अलग जगह पे प्रभु के बारे में बताते हैं तो लोगों को अनंत जीवन मिलता है। ओके, यूहन्ना 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो कोई भी इंसान विश्वास करेगा उसके नाम पर, यीशु मसीह पर, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहेगा, उस पर रहता है। वचन द्वारा आश्वासन, हमें कैसे आश्वासन मिलता है अनंत जीवन का?
पहला यूहन्ना 5:13 में कहता, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हमें ये समझ लेना चाहिए। हमें वचनों के द्वारा हमें पता चलता कि अनंत जीवन हमें मिल चुका है। और लोग कई बार इनकार करते हैं यीशु मसीह का। इनकार करने वाले द्वारा अस्वीकार। प्रेरितों के काम 13 और वचन 46 में कहता है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं। जब इंसान इनकार करता तो परमेश्वर उनसे हटाकर वही अनंत जीवन को दूसरे को देता है। तो आज अगर आपके पास अनंत जीवन है, उस अनंत जीवन की खोज में लग जाओ। और अनंत जीवन साधारण जीवन नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का 10:10 में कहता है, ये बहुतायत का जीवन है। हमें इस जीवन की खोज करना चाहिए। हमें इस जीवन में बने रहने की ज़रूरत है। हमें इस जीवन की आशा रखने की ज़रूरत है। हमें इस जीवन को आश्वासन ढूंढना चाहिए। वचनों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, सीखने के द्वारा, बाइबल स्कूलों में सीखने के द्वारा और पवित्र लोगों के द्वारा हमें इस अनंत जीवन को और भी गहराई से जानने की ज़रूरत है। जब आप गहराई से जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि अनंत जीवन केवल यीशु के द्वारा ही हमें मिलता है। उसके वचनों के द्वारा हम परिपक्व होते हैं। इस जीवन के बारे में विश्वासियों के द्वारा हमें आश्वासन मिलता है। बहुत से ऐसे विश्वासी है जो आज परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यही दान है जो स्वर्ग से उतर कर आया। आमीन। मैं जस्ट आपको प्रोत्साहन करने के लिए ये वचन दिया। आप इसको ध्यान से सुनिए और इन वचनों को पढ़िए और अनंत जीवन की खोज में लग जाइए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, दयालु और करुणामय परमेश्वर। पिता, हर एक भाई बहन जो विश्वास करते इस अनंत जीवन को साधारण ना सोचे, बल्कि इसकी खोज में रहे और इस जीवन को मजबूत बनाए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, अगुवाई करो, स्थिर रखो, विश्वास में बढ़ाओ, अनंत जीवन में बने रहने में मदद करो। पिता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की शुभ दिन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।